कंपोजिट फंक्शंस कल हमने कंप्लीट किया था। कंपोजिट फंक्शंस के बाद हमारा अगला टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट फंक्शंस से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन आस्क एनी टाइम in any sets of CBSE. Okay, these facts are, फर्स्ट वन इज, पहला फैक्ट है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं कंपोजिट वाले f एंड g, f ऑन 1 है, g 1 है, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? रिवर्स होता है। कल बताया था गॉफ, ये भी 1 होगा 100%। ओके, अगर f और g दोनों ऑन टू हैं, ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, तो इनका कंपोजिट गॉफ ये भी क्या होगा? ऑन टू होगा। ये 2 फैक्ट तो ये हैं, 2 प्रूफ हमें ये करने हैं। उसके बाद इनका वाइसी वर्सा है। वाइसी वर्सा क्या है देखना। अब वाइसी वर्सा में सिंपल सा है, इनके निगेशंस हैं। अगर मेरा गॉफ 1 है तो there is no need that f and g are 1. That means अगर हमारा गॉफ 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि f और g दोनों फंक्शन 1 हो। हमारा गॉफ ऑन टू है, देन f and g may be 1, may not be 1, may be on to, may not be on to। तो मीन्स दोनों फैक्ट का रिवर्स करना है। तो लास्ट के जो 2 फैक्ट हैं वहाँ पे हम एग्जांपल्स लेके निगेशन करेंगे। पहले भी बताया, जब भी निगेशन करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को कंट्राडिक्ट करेंगे तो बेटर होगा आप एग्जांपल्स ले लो। लेकिन प्रूफ करना है तो इन जनरल प्रूफ करना है, तो पहले ये वाली थ्योरम्स प्रूफ कर लेते हैं। शो दैट a एंड b, g फ्रॉम f इज द फंक्शन फ्रॉम a to b and g इज द फंक्शन फ्रॉम b to c आर 1, देन देयर कंपोजिट फंक्शन दैट इज कॉल्ड गॉफ फ्रॉम a to c इज आल्सो 1। सिंपल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब हमें गॉफ को 1 दिखाना है, तो कॉन्सेप्ट वही है, इमेज ऑफ फंक्शंस आर इक्वल इम्प्लॉइज प्री इमेज आर इक्वल। दैट मीन्स यही तो दिखाते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लॉइज x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स इमेज को पहले इक्वल मान के चलते हैं और दिखाते हैं उनकी प्री इमेज। दैट मीन्स डोमेन में जो उनका रिलेशन है वो भी इक्वल है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है? 1 हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब हमारा फंक्शन यहाँ पे गॉफ है, इसके लिए हमें चेक करना है, शो करना है। तो गॉफ पे x1 ऑपरेट करते हैं और लेते हैं दिस इज सेम एज गॉफ ऑफ x2। सो दिस कैन बी रिटन एज g ऑफ fx1 and this can be written as g of fx2. Okay, since g is 1 function given है this, तो इन g के साथ ही ऑपरेट हो रहा है fx1, तो fx1 is equal to fx2। यहाँ पे साइड में आप रीज़न ज़रूर लिख दोगे कि g is 1 इसीलिए हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट। अब f, हमारा f फंक्शन भी 1 है, इसलिए x1 is equal to x2। सो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। सो हमने क्या किया? गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 और यहाँ से इम्प्लाइज किया x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा फंक्शन जी ओ एफ क्या हो गया? गॉफ क्या हो गया? गॉफ इज 1। यही 1 का कॉन्सेप्ट है। ओके, सिंपल था, हो गया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे 1 के प्लेस पे हमें क्या लिख देना है? ऑन टू लिख देना है। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट इज शो दैट f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c आर ऑन टू, देन गॉफ फ्रॉम a to c इज आल्सो ऑन टू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख लेना। हमें क्या रिप्लेस करना है? 1 की जगह ऑन टू लेके चलना है, दिखाना है कि कंपोजिट भी ऑन टू होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन का ऑन टू शो करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। फॉर ऑल, जैसे पहले भी बताया, फॉर ऑल जेड हमें क्या लिखना है? गॉफ को दिखाना है। ध्यान रखना, गॉफ को दिखाना है। मीन्स ये हो गया आपका फंक्शन f, ये फंक्शन हो गया फंक्शन के, ये हो गया डोमेन और ये कोडोमेन। और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये कल वाला स्टार्टिंग याद होगी, ये है f, यहाँ पे ऑपरेट होता है, इसको हटा देना। ये है z और यहाँ पे c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मेंबर है, उसका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे कोई मेंबर है, इसका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप ऑन टू की बात करते हो तो यहाँ के सारे मेंबर्स
इस वाले से कनेक्ट होने चाहिए, यहाँ के सारे मेंबर्स इससे कनेक्ट होने चाहिए, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जेड को कहाँ लिया है, स्मॉल जेड एक्चुअली ले लेना, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू, स्मॉल जेड कहाँ पे बिलोंग करेगा, किसी के पास कोई आंसर है? स्मॉल जेड बिलोंग करेगा सी में, कैपिटल सी हमारा लास्ट वाला सेट है। तो स्मॉल सच, हाँ ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। यही तो हुआ था, आप z कहाँ ले रहे हो लास्ट वाले सेट में, और बीच में हमारा फंक्शन जो आपको g में मैप कर रहा है। तो इसको देखो लिखने के कई तरीके हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल इमेजेस इन C से z बिलोंग्स टू C, देयर इज प्री इमेज y इन B सच दैट gy इज इक्वल टू C। ओके, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा G कैसा है, ऑन टू है, इसलिए हमें प्री इमेज कनेक्टेड होगी, इसलिए ये मैं gy इज इक्वल टू z लिख पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी इन सारों को लिखिए, ये सारा स्मॉल में लिख लीजिएगा, जब भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं स्मॉल में, सेट को लिखना है, रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल में। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करिए आप। ये सेट्स हैं तो हमने कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल में, ये स्मॉल में, ये स्मॉल में। ओके, नेक्स्ट, अब फॉर y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that f of x, यहाँ पे फंक्शन कैसा है, f x इज इक्वल टू y, सिंस f इज, ये ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ मैं, क्यों मेरा फंक्शन f ऑन टू है, और ऑन टू के लिए डिफिनीशन है f के लिए, और g के लिए ये वाली डिफिनीशन थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ऐसा सिलेक्शन किया हुआ है, तो सिलेक्शन हमारा ऐसा है, देखना z को मैंने c में लिया, gy इज इक्वल टू z हो गया। अब हमें गॉफ को दिखाना है, तो देयर एग्जिस्ट लेट z बिलोंग्स टू GOF। ओके, अब गॉफ बिलोंग टू z के लिए हमें शो करना है। अब गॉफ को हमें ऑन टू, ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखी ये तो पहले से गिवन, लेट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तभी तो हमें गॉफ को दिखाना है। तो GOF ऑफ x, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, g ऑफ fx। एक बार यहाँ पे ऑन टू की प्रैक्टिस बहुत कर लो आप। एंड fx को हमने क्या लिया हुआ है, y, सो g ऑफ y, और g ऑफ y को क्या ले रखा था, देखो z है, इज इक्वल टू z, और गॉफ के लिए यही दिखाते हैं, गॉफ के लिए GOF ऑफ x के लिए हमें क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। तो फॉर ऑल z देयर एग्जिस्ट x, गॉफ फंक्शन है, ऐसे देखना, फॉर ऑल z, ये सारे z के लिए हमें x है हमारा प्री इमेज, कहाँ पे, a सेट में। तो हमारा गॉफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। लिखने का स्टाइल है, सोच लो थोड़ा सा एक बार आराम से। ऑन टू फंक्शंस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो बेटर होगा ऑन टू फंक्शन पे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दे के बताइए, या ऐसे सिंपल फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो फंक्शन f एंड g सच दैट गॉफ डिफाइन है हमारा, एंड ये कैसा है, 1 1 है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्या f और g दोनों 1 1 होने चाहिए, या केवल दोनों में से एक होने चाहिए? तो मैं अभी तो सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे कि क्या दोनों ही होने चाहिए। तो सिंपली मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ जिसमें गॉफ तो 1 1 है, पर दोनों में से एक 1 1 नहीं है। देखना, ये पहला वाला सेट है A, ये सेट है B, ये सेट है C। A से B हमने फंक्शन f डिफाइन किया है, B से C हमने फंक्शन g डिफाइन किया है। f फंक्शन के जो हमने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 ले लिए हैं, इसके एलिमेंट ले लिए हैं 1 2 3 एंड 4। f फंक्शन को मैं 1 1 करने जा रहा हूँ, सो इसका 1 से 1 रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3 से।
वन वन करने जा रहा हूँ, इसलिए 4 को छोड़ भी सकता हूँ, वन वन तो है ना, ऑन टू नहीं हो उससे मतलब नहीं। ओके, अब जी के पास भी हमने क्या ले लिए, 3 मेंबर्स ले लिए हैं। यहाँ भी 1 से 1 पे ले जा रहा है, 2 को 2 से ले जा रहा है, 3 को 3 पे ले जा रहा है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना है इसलिए 4 को हम छोड़ नहीं सकते, तो 4 की मैपिंग भी हमने 3 पे कर दी। क्लियर, तो हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। आप लिख सकते हो इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो एफ हमने डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल्स भी हो गया। अब यहाँ पे देखो गॉफ क्या करेगा, 1 का 1 पे जाएगा, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे जाएगा, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे जाएगा, 3। तो गॉफ तो 1 1 है, क्योंकि गॉफ में ये डोमेन होगा और ये को डोमेन होगा, तो गॉफ तो 1 1 है। बट जी हमारा 1 1 नहीं है, जी में देख रहे हो ना कि मैंने ऑन टू कर दिया, तो गॉफ में भी 1 1, बट एफ एंड जी बोथ आर, there is no need that we put f and g both are 1 1. okay, so f और g 1 1 होंगे या नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल सकते, हो भी सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों ही 1 1 हो। तो ये उसका एग्जांपल्स हो गया। आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो g को। अब आप बताओ कि दोनों 1 1 नहीं होंगे तो होगा क्या, ये आपके लिए ओके। अगला करते हैं, यहीं पे सेम सिचुएशन में हम ऑन टू रखते हैं और उसको भी एग्जांपल देके हम कंट्राडिक्ट करेंगे। तो एफ एंड जी आर कंपोजिट फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस, देन एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू, तो इसका एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये ध्यान से देख लो, एफ ओ जी, जी ओ एफ क्या है यहाँ पे, मैं जी ओ एफ, ध्यान देना जी ओ एफ की बात कर रहे हैं। जी ओ एफ यहाँ पे क्या है, 1 1 है, बट जी हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपोजिट फंक्शन 1 1 हो, बट दोनों फंक्शन सेपरेटली 1 1 ना हो, दोनों में से कोई एक ना हो। अब दोनों के लिए आप बताओगे, तो ये है। ओके, तो अगला प्रूफ स्टार्ट करें ऑन टू वाला, कि एफ और जी ऑन टू है, तो एफ और जी में से कोई एक ऑन टू नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्रिएट करने का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करनी होती है। यहाँ पे ले लिया 1 2 3, यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे फंक्शन f कर दिया, यहाँ पे फंक्शन g कर दिया। अब f और g को हमें ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है जिससे कंपोजिट फंक्शन हमारा 1 1 हो जाए। तो इसका 1 से 1 रिलेशन कर देते हैं, इसका 2 से 2, इसका 3 से 3। अब यहाँ पे हमें सपोज करो हमें f को ऑन टू नहीं दिखाना है, तो ये कर दीजिए 4 वाला एलिमेंट कनेक्टेड नहीं करें। ठीक है, g को दिखा देते हैं, जी को, क्योंकि जी को तो दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फाइनली दोनों में से एक होंगे, नहीं तो दोनों अगर दोनों ही ऑन टू नहीं होंगे तो गॉफ भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक वायलेट कर सकता है। यहाँ पे सिंपल देखना, अब देखना 1 की मैपिंग 1 पे गई, 1 पे गई, 1 की मैपिंग 1 पे हो गई, 2 की मैपिंग 2 पे गई, 2 पे गई, 3 की मैपिंग 3 पे गई, 4 पे गई, 4 की मैपिंग भी 3 से 3 पे गई। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट, क्योंकि गॉफ के लिए क्या होगा, ये वाला सेट कोडोमेन होगा, तो सारे कनेक्टेड हैं, ऑन टू है गॉफ, गॉफ इज ऑन टू, नो प्रॉब्लम। बट एफ इज नॉट ऑन टू, एफ तो ऑन टू नहीं है मेरा। ओके, सो दिस इज द केस। हो गया, तो ये एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल्स याद करिए, और ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। पहला था एफ एंड जी दोनों 1 1 हैं, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन 1 1 होगा। एफ एंड जी दोनों ऑन टू है तो कंपोजिट ऑन टू होगा। बट इसका रिवर्स किया, गॉफ ऑन टू है तो एफ और जी दोनों में से केवल कोई एक ऑन टू नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक 1 1 नहीं हो सकता अगर गॉफ 1 1 है। तो ये याद रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है।